नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। इस श्रृंखला में अभी नक्षत्रों की बात चल रही है। नक्षत्र के स्वामी और नक्षत्र के देवता। आज का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, 12वां नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि के आखिरी डिग्रीज में आता है, जो कि उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण अर्थात प्रथम चरण सिंह राशि में आता है और अगले 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिंह राशि के उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण की। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी है सूर्य और देवता है आर्यमान। माता अदिति के तीसरे पुत्र भगवान आर्यमान। इनके बारे में जो आकाश में आकाश गंगा जो दिखती है या आकाश गंगा जो निर्धारित होती है, उसका आधिपत्य आर्यमान को माना जाता है या उसके ऊपर का आधिपत्य भगवान आर्यमान की तरफ जाता है। अदिति के पुत्र होने की वजह से ये सूर्य नारायण के भाई हैं और सविता सूर्य अर्थात जो कि हम आसमान में देखते हैं, जिसकी गायत्री का मंत्र बोला जाता है, वही सविता सूर्य। तो वही सूर्य नारायण भगवान जो कि इस नक्षत्र के स्वामी हैं और इनके देवता आर्यमान। अब मान लो कुंडली में अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में सूर्य स्वतः विद्यमान है। अब यहाँ पे 3 अलग अलग बातें हमारे सामने आती है। एक तो सिंह राशि जो कि सूर्य की स्वतः की राशि है, इसलिए वो स्वगृही के हो जाते हैं। आखिरी डिग्री में होने की वजह से वो मृत अवस्था में हो जाते हैं या समाधि अवस्था में हो जाते हैं, इसलिए उनका मृत भंग होता है स्वगृही राशि होने की वजह से। तीसरा नक्षत्र भी इनका अपना खुद का नक्षत्र है और जो देवता हैं वो भी इन्हीं के बंधु हैं। अब जब भी किसी की कुंडली में सूर्य सिंह राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे और अगर सूर्य ग्रह उस कुंडली में कारक ग्रह हैं, तो उस जातक को सूर्य के सभी गुण मिलेंगे और सूर्य का तेज, सूर्य की प्रतिष्ठा और सूर्य का पद, सूर्य जैसा मान सम्मान, अर्थात उसके साथ साथ कुछ सूर्य के अब अवगुण कहिए या सूर्य के जो प्रखरता है, वो प्रखरता कहीं ना कहीं घमंड के रूप में या गर्व के रूप में दिखाई देती है और कभी कभी क्रोध या गुस्से के रूप में दिखाई देती है। या कई बार कई जातकों में सूर्य अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में सिंह राशि में है, तो वो व्यक्ति कई बार अगर उसके ऊपर मान लो किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है, तो अहंकार बहुत ज्यादा आ जाता है। मतलब कुछ भी ना होते हुए भी वह व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। जैसे एक होता है गर्व। गर्व हम उसे कहते हैं कि जो अपने खुद के बलबूते पर अगर किसी ने कोई चीज प्राप्त की है, कोई मान प्रतिष्ठा प्राप्त की है, तो वो गर्व कहलाता है। अपने खुद के कर्म का एक स्वाभिमान। और अहंकार उसको कहते हैं कि वो मिल तो गया है, हमने अपने बलबूते से उसको प्राप्त कर लिया है, लेकिन
उसका भाव ये होता है कि मेरे अलावा इस कार्य को कोई कर ही नहीं सकता, ये अहंकार हो जाता है। या किसी अपने पूर्वजों की वजह से या किसी की मेहरबानी से या किसी की कृपा से, किसी विशेष व्यक्ति की कृपा से, मान लो आपके पास कोई संपत्ति आ गई हो या कोई मान प्रतिष्ठा आपको मिल गई हो, तो उस मान प्रतिष्ठा को अपना स्वयं का मानकर और उसके प्रति अहंकार हो जाता है कि ये मेरा है, या अब ये मेरा है, ये मुझे मिला है, अर्थात इसके ऊपर मेरा पूर्ण अधिकार है। तो ये अहंकार निर्माण हो जाता है। और अगर इस ग्रह के ऊपर मान लो शुभ ग्रह की जैसे गुरु की दृष्टि है, तो वह व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ता है, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और अपने आप को धन्य समझता है कि मैंने इस कार्य को किया या मेरे द्वारा भगवान ने इस कार्य को करवाया। मतलब वो कार्य खुद करता है लेकिन उसका श्रेय वो भगवान को देता है, या अपने पूर्वजों को या अपने बड़ों को या जिसके आशीर्वाद से उसको मिला है उसको श्रेय देता है। उसमें अहंकार नहीं आता है। लेकिन वो व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अगर समय आए या जरूरत पड़े तो वो कटु शब्दों का भी व्यवहार करता है। ये बात हुई सूर्य की, अगर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य हो तो। और अगर कुंडली में मान लो चंद्र इसी नक्षत्र पे है प्रथम चरण में, तो वो उसकी राशि वो हो गई, सिंह राशि हो गई और नक्षत्र उसका उत्तरा फाल्गुनी हो गया। तो ऐसे में उसके जो सूर्य के या सिंह राशि के या आर्यमान भगवान के जो भी गुण है या अवगुण है, जो कुछ भी है, वो सारे प्रभाव उस जातक के मन पर पड़ते हैं। वो कर्म कुछ भी करे लेकिन उसके मन में अहंकार आ ही जाता है। कई बार ऐसे होता है कि चंद्र के साथ अगर मंगल है तो उस व्यक्ति का अहंकार बार बार बाहर दिखाई देता है, और अगर गुरु है तो अहंकार तो रहता है लेकिन वो उस अहंकार को बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं करता, लेकिन उसके व्यवहार से अहंकार दिखाई देता है। उच्च प्रतिष्ठा में पहुंचना या जो व्यक्ति उस लायक नहीं है, अर्थात लायक का मतलब ये है कि जिसको वो मान प्रतिष्ठा उसको उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से या उसको किसी कृपा की वजह से या उसकी महादशा इस तरह से आई है, जैसे लग्नेश की महादशा आ गई हो, भाग्येश की महादशा आ गई हो, और ऐसे में गोचर में भी सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ गए हों, तो ऐसे में कुछ समय के लिए उसका व्यवहार बदल जाता है। ये नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के गुण अवगुण के साथ साथ, क्योंकि ये आखिरी के डिग्री में आता है और आखिरी की डिग्रियों में जैसे कि मैंने कहा कि मृत अवस्था में है, तो कोई भी ग्रह इस नक्षत्र पे आएगा तो वो उसकी अवस्था मृत या समाधि अवस्था हो जाती है। सिर्फ सूर्य अगर इस नक्षत्र में है तो ही सूर्य का मृतभंग होगा, अन्य किसी ग्रह का नहीं होगा। तो अगर अन्य कोई ग्रह हो तो उसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे, और अगर सूर्य भी वहाँ हो और दूसरा कोई ग्रह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो तो उस ग्रह का मृतभंग हो सकता है, और उसके परिणाम उसकी महादशा या उसके गोचर ग्रहों को देखते हुए शुभ या अशुभ हो सकता है।
अगर वो ग्रह जैसे सूर्य हो या चंद्रमा हो, मान लो उसके कारक ग्रह हैं, तब तो उसके लिए शुभ परिणाम होंगे। अगर अकारक ग्रह है या मारक ग्रह है तो सूर्य के बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम नहीं दिखते, लेकिन फिर भी जातक को कुछ परिस्थिति में या कुछ समय के लिए अत्यंत पीड़ादायक कष्ट अवश्य होते हैं। ऐसे में अगर वो व्यक्ति सूर्य की उपासना करे या गायत्री मंत्र का जाप करे, या मान लो उसी समय उसके अष्टमेश की महादशा चल रही हो और सूर्य भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हो, तो उसे गायत्री मंत्र का 1.25 लाख का जप करके और कृपा प्राप्त कर लेनी चाहिए। और मान लो उसके कुंडली में मारक ग्रह अगर सूर्य है और वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, तो उस व्यक्ति को हमेशा सूर्य को अर्घ्य देकर और सूर्य की उपासना करनी चाहिए। वैसे भी सूर्य ग्रहाधिपति होने से, मान लो वो अकारक है या आपके लिए मारक है, फिर भी ग्रहाधिपति होने की वजह से सूर्य को अर्घ्य देने का अधिकार सभी लग्नों को होता है, या किसी भी लग्न में वो अगर कारक है या अकारक है, आप सूर्य देव की आराधना उपासना कर सकते हैं। सिर्फ रत्न धारण करने के लिए आपको देखना होगा कि सूर्य आपके कारक है या आपके लिए बाधक है। अगर वो बाधक है तो आपको उनका रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले नक्षत्र की बात करेंगे, और इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका, कोई विचार, कोई जिज्ञासा हो तो आप अवश्य पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।